आज गुरुवार के पावन अवसर पर मैं आपको विष्णु भगवान की एक कथा सुनाऊंगी। जग के पालनहार विष्णु भगवान की अगर आप पूरी भक्ति भाव से व्रत कथा सुनते हैं तो इनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। विष्णु भगवान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो आइए शुरू करते। किसी समय एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा गरीब था। गरीब होने की वजह से वह लोगों के घरों में जाकर भिक्षा मांगा करता था, पर कुछ लोग उसे भिक्षा देते, कुछ नहीं देते, जिससे उसके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने जा रहा था, तभी उसकी पत्नी ने रोका और कहा, कब तक इस तरह भिक्षा मांगते रहेंगे? आपको पता है ना, आज के समय में लोग भिक्षा कम ही देते हैं, क्योंकि वह लोग ब्राह्मण को ढोंगी समझते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो, पर मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे मैं अपने घर का गुजारा कर सकूं। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की तो लोगों को आवश्यकता पड़ती है। आप पूजा पाठ करिए भगवान का, शायद कुछ हो ही जाए। मैं भगवान का पूजा पाठ करता तो हूँ, पर लगता है भगवान मेरे किसी पापों का मुझे दंड दे रहे हैं। आपने कोई पाप किया है ब्राह्मण देव? मुझे तो नहीं लगता है कि जब से आप मेरे साथ हैं तब से आपने कोई पाप नहीं किया। हाँ, तुम सही कह रही हो, शायद ये मेरे पिछले जन्मों का पाप है जिस वजह से मैं इतना निर्धन हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी ज्यादा दुखी हुए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन ब्राह्मण जंगलों की तरफ गया। उसने सोचा कुछ काम करके वहां से लकड़ियां काट लूंगा और बाजार में आकर बेच दूंगा। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा था। ब्राह्मण जब उस तरफ गया तो वहां पर एक पंछी पड़ा हुआ था। वह काफी ज्यादा घायल था। पंछी को देखकर ब्राह्मण देव थोड़ा हैरान हुआ। अरे, ये तो घायल पंछी है, इसे क्या हो गया? ब्राह्मण पंछी के पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम इस तरह घायल कैसे हो गए? मुझे एक शिकारी ने तीर मार दिया जिससे मैं घायल हो गया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पंछी की बात सुनकर ब्राह्मण देव को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसका तीर निकाल दिया। तीर निकालने के बाद वह उस पंछी को घर ले आए। जब उसकी पत्नी ने पंछी को देखा तो हैरान हुई और बोली, अरे आप इस पंछी को घर पे क्यों ले आए? ये घायल मुझे जंगल में मिला था, काटने तो लकड़ियां गया था, पर मिल गया ये पंछी। मैं इसे वहां इस तरह नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए घर ले आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इसके बाद ब्राह्मण पत्नी ने उस पंछी की बहुत सहायता की। उन लोगों को उस पंछी का नाम पता नहीं था, जबकि वह गिद्ध था। गिद्ध को उन लोगों की भक्ति काफी ज्यादा अच्छी लगी। समय के साथ गिद्ध सही होता जा रहा था और एक दिन गिद्ध बिल्कुल ठीक हो गया। उस दिन गुरुवार था। ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा कर रहा था, क्योंकि किसी ने बताया था अगर वह विष्णु भगवान की नित्य पूजा करेगा तो उसे सुख संपत्ति मिलेगी, और इसी आस में वह हर गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। अगले दिन जब पत्नी ने देखा गिद्ध वहां नहीं था तो वह थोड़ी परेशान हुई और बोली, अरे ब्राह्मण देव, गिद्ध कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता, तुमने पूरे घर में तो देख लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद अब वो ठीक हो गया था, इसीलिए यहाँ से चला गया। हाँ, सही कह रही हो देवी, वैसे भी वो पंछी हैं आकाश में उड़ने वाले। इसके बाद वह लोग अपने काम में लग गए। धीरे धीरे दिन हो रहा था। ब्राह्मण देव ने आज निर्जला व्रत रखा था, क्योंकि घर में अन्न का दाना नहीं था, जिस वजह से उसकी पत्नी ने भी व्रत रखा हुआ था। अभी दोपहर हुई थी, तभी उनके घर के ऊपर एक गिद्ध मंडराने लगा, जिसे देखकर वह लोग हैरान हुए, पर वह उसे पहचान नहीं पाए कि ये वही पंछी है। और उस गिद्ध ने एक मोतियों की माला उसके आंगन में फेंक दी। माला को देखकर ब्राह्मण पत्नी काफी हैरान हुई और बोली, अरे इस पंछी ने हमारे घर में ये माला क्यों फेंकी? जब उसने उठाया तो देखा वो असली मोती थे। मोती को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी काफी ज्यादा हैरान हो गए। इसके बाद गिद्ध वहां से चला गया। गिद्ध के जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, ये माला हमारे घर पर इस तरह, आखिर ये पंछी कौन था? मुझे ऐसा लग रहा है जिसे हमने बचाया था ये वही पंछी था। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत कीमती माला लग रही है। हाँ, पंछी ने अपना कर्ज उतार दिया है। हे विष्णु भगवान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इसके बाद ब्राह्मण ने उस माला को बेचा तो उसे बहुत सारा धन मिला और अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद उन्होंने शाम के समय विष्णु भगवान की पूजा की और फिर अगले दिन व्रत का उद्यापन किया। अब वह लोग हर गुरुवार को विष्णु भगवान का पूजा पाठ किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये सब विष्णु भगवान की कृपा से ही हो पाया था।
पर जब आसपास के लोगों ने उन्हें इतना अमीर देखा तो उन पर शक हुआ और एक दिन सेठ के घर चोरी हो जाने पर सारा इल्जाम ब्राह्मण देव के ऊपर आ गया, जिससे ब्राह्मण देव काफी ज्यादा दुखी हुआ क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी। सेठ ने ब्राह्मण को अपने घर बुलाया और कहा, कहाँ है धन, सच सच बताओ, तुमने ही चुराया है, वरना तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाते। ये तो मैं अमीर उस पंछी की वजह से हुआ हूँ। पंछी की बात कर रहे हो तुम, हमें बातों में मत उलझाओ, सच सच बताओ, तुमने मेरे घर से चुराया हुआ धन कहाँ रखा है। यह सुनकर ब्राह्मण देव काफी ज्यादा दुखी हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और वह विष्णु भगवान का जोर जोर से नाम लेने लगा। हे विष्णु भगवान, मेरी मदद कीजिए, आज आपने मेरी मदद नहीं की तो पूरे समाज में मैं चोर साबित हो जाऊंगा, जबकि आपको पता है मैंने चोरी नहीं की है। ब्राह्मण की भक्ति देखकर विष्णु भगवान काफी ज्यादा खुश हुए और वह एक रूप बदल कर आए। इंसान का रूप लेकर वह सेठ के घर आए और चोर को भी साथ लाए और उन्होंने कहा, जिसने चोरी की थी वो ये है। तुम कैसे कह सकते हो इसी ने चोरी की थी, क्योंकि इसी के पास सारा धन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इससे पूछ सकते हो। चोर काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि विष्णु भगवान ने उसे अपना असली रूप दिखा दिया था, जिस वजह से चोर ने अपनी गलती स्वीकार की। सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने ब्राह्मण देव से माफी मांगी, जिससे ब्राह्मण देव काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर उसने विष्णु भगवान का धन्यवाद किया और वहां से चला आया। अब ब्राह्मण देव बहुत ही खुश था। इस प्रकार जो भी विष्णु भगवान की सच्चे मन से पूजा करके उनकी प्रार्थना व्रत धारण करता है, उन पर विष्णु भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है।